जय माता की मित्रों। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की बातें कर रहे हैं हम लोग। आज उसके पाठों में अंतिम पाठ राहु केतु का, उसके विषय में बातें करते हैं। प्रायः राहु केतु के सब पाठों में हमने बताया है कि पुस्तक में राहु केतु के ऊपर दूसरे ग्रह की दृष्टि का क्या प्रभाव होगा वो नहीं बताया गया है। वो आपको समझना पड़ेगा अपने एक्सपीरियंस से, अपने खुद के ज्ञान से, और किस तरह का बिहेव आपके साथ हो रहा है, किस तरह का बर्ताव आपके साथ हो रहा है, उसके अनुसार समझना पड़ेगा। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। जैसा कि पाठ का नियम है, पहला पार्ट आपको वो बताया जाता है जो पुस्तक में लिखा हुआ है, और सेकंड में हम लोग अपने हिसाब से आपके साथ चर्चा करते हैं कि हम क्या समझते हैं ज्योतिष को और किस तरह से इसको देखते हैं, कितना भ्रमित होते हैं और कितना नहीं होते। प्रथम चरण, सद्गुणों का थोड़ा अभाव रहता है और मनोवृत्ति भी कुछ डिस्टर्बेंस दिमाग टाइप की होती है कि पल में ये कर ले वो कर ले, इस तरह से रहता है। मतलब किसी चीज़ पे स्थिर रहना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा चरण बहुत महत्वाकांक्षी हो जाता है। हर कार्यों में जो भी कार्य करता है उसमें दक्ष होता है, मतलब सुपीरियरिटी प्राप्त होती है ऐसे इंसान को। पारिवारिक जीवन भी सुखी होता है। तीसरा चरण थोड़ा विलासी होता है, काम वगैरह की भावना कुछ ज़्यादा होती है। चतुर्थ चरण, ईमानदारी से अगर कार्य करे तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है, लेकिन अगर ईमानदारी को साइड रख दे क्षणिक लाभ के लिए तो फिर आने वाला समय वो ही लाभ उसके लिए नुकसान दे सकता है। अब प्रायकर ऐसा होता है कुंडली में कि जहाँ राहु का खराब फल होता है किसी भी राशि या नक्षत्र में, तो उसके अपोजिट केतु का अच्छा फल होता है, और अगर केतु का खराब है तो राहु का अच्छा होता है। केतुदेव अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, प्रथम चरण धनी होता है, पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखी होता है। दूसरा चरण, दूसरे से किसी से कोई वाद विवाद हो जाए या लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसको जल्दी से भूलता नहीं है, और अपने ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ भी प्राप्त करता है। तीसरा चरण, गुप्त विद्याओं का प्रेमी होता है। ज्योतिष हो सकता है, तंत्र मंत्र हो सकता है, इतिहास पुरातत्व है, ये सब हो सकते हैं। चतुर्थ चरण, वाहन से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, और गवर्नमेंट से सेवा में रहता है, शासन प्रशासन, यह सबसे ज़्यादा कनेक्ट रहता है ऐसा इंसान। अब अगर हम लोग इसी बात को उस तरह से ले कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर राहु या केतु जो भी विराजमान होगा, या तो वो पंचम स्थान में होगा या छठे स्थान में होगा, तो पंचम स्थान में तो प्रथम चरण होगा तो होगा, नहीं तो प्रायकर सब छठे स्थान में आएंगे, क्योंकि कन्या राशि पड़ेगी। प्रायकर अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन राहु कुछ न कुछ, क्योंकि वो आपके दिमाग को डिस्टर्ब करता है। राहु केतु के विषय में सेपरेटली भी हमने 4-5 पार्ट दिए, और भी देंगे उसके विषय में, क्योंकि राहु केतु के पाठ देना कोई साधारण चीज नहीं है। आपकी इमेजिनेशन पावर जितनी भी आपके दिमाग के अंदर होती है, मतलब बैठते बैठते कई आदमी सोचते हैं ना कि क्या से क्या सोच लेते हैं, जो कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं, वैसी बातें भी वो सोच लेते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक उनके दिमाग में वो टिकती नहीं है। जैसे ही सोच की सीमा खत्म हुई और किसी ने आके टोक दिया और उनसे बात करने लग गए, तो जो वो सोच रहे थे वो भूल जाते। ये चीज़ें राहु की वजह से होती। और जो आदमी अपनी सोची हुई चीज़ों को क्रिएट कर दे, चाहे काम में, चाहे लिखाई पढ़ाई, मतलब लिखने की कला में, चाहे चित्रों के द्वारा, तो फिर वो चीज़ उसके लिए बहुत अच्छी हो जाती है। ये दोनों सिम्टम्स होते हैं यहाँ पे। क्रिएट कर दे
अपने कामों में, अपने लिखने की शैली से, या अपनी चित्रकारी से, या अपनी कलाकारी से, तो वो पॉजिटिव हो जाती है। और दूसरा, किसी ग्रह का योगदान कुछ गलत हो जाए, मंगल शनि वगैरह का, तो वो नेगेटिव भी हो जाती है। क्योंकि इमेजिनेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपको बैठे बैठे, फॉर एग्जाम्पल, किसी का पता चला कि आपके बारे में किसी ने कुछ बहुत ही गलत गलत गालियाँ दी, और आपके बैठे बैठे दिमाग के अंदर ऐसी इमेजिनेशन आई कि उसके साथ हिंसात्मक कार्रवाई कर दे। ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न हुए दिमाग में। अब अगर उनको आप क्रिएट कर दें तो आगे की बात हमको बताने की जरूरत नहीं है सर। ये सब चीजें राहु की वजह से होती है। राहु को कंट्रोल कौन करता है? ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी बातें हम लोग वीडियो वगैरह में सुनते हैं। मंगल करता है, कोई बोलता है गुरु करता है, कोई क्या कुछ भी, जिसका जो समझ में आता है, जिसने जो एक्सपीरियंस में देखा। हालांकि पुस्तकों में राहु और केतु के विषय में कुछ ज्यादा बातें नहीं लिखी गई। हम क्या सोचते हैं? राहु देव डिस्टर्ब करते हैं चंद्रमा को, उसके उलट चंद्रमा भी राहु देव को कंट्रोल करता है, क्योंकि राहु आपके दिमाग को अस्थिर करता है। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आपसे करवाना है वो विचार दिमाग में उठते हैं। जो कंट्रोल सिस्टम है हम लोगों के शरीर का, क्योंकि अगर हमको कोई अंगुली हिलानी है तो उसका कंट्रोल सिस्टम दिमाग है, आदेश दिमाग देता है, और नसों और नाड़ियों के द्वारा वो अंगुली ऑटोमेटिक कंपित होती है। अब दिमाग को आदेश कौन देता है? वो आपका मन देता है। अगर मन कंट्रोल में है तो राहु कंट्रोल में है। इसीलिए शायद ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु के विषय में पुरानी किताबों में कोई विशेष नहीं लिखा गया। उसका कारण यही था, है तो बहुत बड़ी चीज। अगर हमारे नजरिए से देखें तो इस समय में राहु और केतु का सबसे ज्यादा इफेक्ट है प्रत्येक जीवों पे, क्योंकि जब इंसानों पे इफेक्ट होता है तो उसका परिणाम पूरी पृथ्वी, पूरा वायुमंडल और बाकी के सब इस पृथ्वी ग्रह के जितने भी जीव है सब भोगते हैं। आज जिस तरह विकास की अंधी दौड़ चालू हुई है, उसका फल चाहे वातावरण प्रदूषित करके हो, चाहे जंगलों का नाश करके हो, केवल इंसान नहीं भोग रहे, बाकी सब जीव भोग रहे हैं। ये सब आप भी जानते हैं कि कितने टाइप के जीव जो है वो पर्टिकुलर कुछ एरिया में तो लुप्त तक हो गए। आप भी अपने आसपास देखते हैं तो बहुत बहुत से पशु पक्षी कहाँ गए पता ही नहीं है। ये पूरा कमाल या पूरी गलत जो नेचुरलिटी को जो बर्बाद करने का सिस्टम है, ये हम लोगों के द्वारा हुआ, केवल राहु की वजह से। राहु योग कारक है, राहु राजयोग बना देता है, राहु ये कर देता है, राहु वो, एकदम सही बात है। लेकिन किस मूल्य पे, कौन सा मूल्य आपने चुकाया जिसकी वजह से आपके पास धन हो गया? क्योंकि राजयोग वर्तमान समय में तो केवल धन को बोला जाता है कि आप कितने बड़े धनी हैं, आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं, आप राजनीति में कौन से मुकाम पे हैं, आप सत्ता के कितने ज्यादा नजदीक हैं। यही राजयोग है आजकल के समय में। ये कोई नहीं बोलता कि वो आदमी संस्कारी है, वो आदमी किसी का बुरा नहीं करता, वो आदमी कैसा भी है, चाहे उसके पास धन की कमी है, लेकिन सबके लिए दुआ करता है, सबको आशीर्वाद देता है, सबके भले की सोचता है। वैसा कोई नहीं बनना चाहता, न वैसों की कोई विशेष कोई इज्जत करना चाहता। तो फिर राहु नहीं तो क्या है? इसी को कंट्रोल करने के लिए ये ज्योतिष शास्त्र के द्वारा घर परिवार में नियम बनाए गए थे। सुबह कितना बजे उठना है, सुबह उठ के क्या क्या काम करने हैं, माता पिता के साथ, परिवार के साथ कैसा बिहेव करना है, किन किन को प्रणाम करना है,
खाते समय भी कौन से नियम थे, किस तरह से उनको खाने को भी प्रणाम करना है, खाना भी किस तरह से है, चुप रहना है, पढ़ते समय नहीं बोलना है, खाते समय नहीं बोलना है, नहाते समय नहीं बोलना है। बहुत से नियम बनाए गए थे। किस लिए? केवल चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी कुंडली चंद्रमा के ऊपर निर्भर है। सब कुछ जितने भी ग्रह के फल मिलते हैं वो सब के सब आपके मन के द्वारा मिलते हैं। जो भी अच्छे बुरे जो भी कर्म हम लोग करते हैं वो मन से करते हैं। मन इंडिकेट करता है, दिमाग आदेश देता है बॉडी को, और फिर वो कर्म हम लोग करना चालू कर देते। अगर मन कंट्रोल में आ गया, क्योंकि ऋषि मुनियों ने नियम इसीलिए बनाए थे कि आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा तो राहु केतु की इतनी पीड़ा आपको प्राप्त नहीं होगी। वो नियम छोड़ दिया, मन अनकंट्रोल हो गया। आज हम लोग राहु केतु सब जगह यही चल रहा है, राहु केतु। अपने आप को कंट्रोल में रखिए। कुछ चीजें ऐसी है जो एक्सपीरियंस के द्वारा समझ सकते हैं कि आपके मन में कोई ऐसी भोग की भावना आई, किससे मेरे को घर में पंखा है तो कूलर लाना है। आप उसको मत लाइए, कंट्रोल कर दीजिए अपने ऊपर। एक एग्जाम्पल है, आप कूलर लाते ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देख के बता रहा है कि कोई भी चीज़ के लिए आप इस तरह का अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। मत लाइए कि आज होटल में जाके आपको मतलब रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना खाना है, मत खाइए ना। आज मन में हुआ तो आज मत खाइए, 2 दिन बाद में खाइए जिस दिन मन नहीं हो। क्योंकि मन की इच्छा जैसे ही पूर्ण करना चालू किया ना तो फिर मन अनकंट्रोल हो जाता है। आज मेरी इच्छा है मैं पिक्चर हॉल में जाके फिल्म देखूंगा, मत जाओ। इच्छा हुई तो वो उसी इच्छा को बोलो, तेरा ही थोड़ी चलेगा, मेरा भी तो चलेगा, मेरा भी तो कोई अस्तित्व है। सब कुछ तेरे कहने से करूंगा क्या? नहीं जाऊंगा, 2 दिन बाद जाऊंगा। आज तेरा कहा नहीं मानूंगा, 2 दिन बाद का मानूंगा जो मेरा कहा हुआ है। तो ये सब चीजें, ये एक्सपीरियंस है छोटे छोटे जो हम लोग सब कर सकते हैं। 5 बजे उठने का आदत डाला है, उठते समय मन कहता है क्या करेगा, सो जा, क्योंकि उस समय नींद बहुत अच्छी आती है। उसको इतना स्ट्रिक्ट कर लीजिए कि नहीं उठना ही है। तो ये सब मन को काबू में करने के नियम है जो छोटे छोटे ही बताए थे अपने ऋषि मुनियों ने। गुस्सा आता है तो कंट्रोल करो, उस समय मत बोलो। माता पिता या बड़े बुजुर्ग आपको कोई बात के लिए प्रताड़ना दे रहे हैं, चाहे शब्दों के द्वारा चाहे फिजिकली, रिप्लाई मत दो उस समय। अगर आप सही हो तो उस समय रिप्लाई मत दो, क्योंकि वो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी अपनी इज्जत है उस परिवार में। जब वो शांत हो जाए, दिमाग शांत हो जाए, तब प्यार से समझाओ कि आप बताइए मेरी गलती कहाँ थी। उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और उसके बाद में जो आशीर्वाद आपको मिलेंगे ना उनके मन से कि मेरा बच्चा इतना लायक है कि गलती नहीं थी फिर भी मेरे से मार खा रहा था, फिर भी मेरे से गालियां खा रहा था, लेकिन मेरे को बोला नहीं। वो ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते हैं जो प्रैक्टिकल में देखे हुए हैं हमारे। भगवान ऐसी औलाद सबको दे। ये सब आपको पैसे से या ग्रहों के द्वारा उपाय करने से नहीं मिलेंगे। ये केवल नाम कीर्तन और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से मिल सकता है। बाकी कोई चीज़ से ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलते जो माँ बाप दे सकते हैं, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं, या फिर एकदम दयाद्र मन होकर प्रभु का नाम कीर्तन करने से जो
यश या जो आशीर्वाद जो मिलता है वो किसी भी मंत्र जाप से नहीं मिलता कलयुग में। मंत्र जाप आपको शक्ति प्रदान करते हैं, चाहे दुखों से लड़ने के लिए हो, चाहे कोई चीज की आपकी इच्छा हुई मन में कि मेरे को ये प्राप्त करना है और उसके लिए एक संकल्प लेके बैठे कि इसका इतना पाठ करना है या इतना मंत्र जाप करना है, और उसके किसके लिए करना है उस समय आप संकल्प लेके बैठे इसके लिए करना, हो सकता है वो चीज आपको मिल जाए। लेकिन वो अंतिम समय तक आपके पास रहेगी ये जरूरी नहीं है। उसका पुण्य या उसका ऊर्जा जितना दिन आपके पास रहेगा तब तक ही रहेगी, जैसे ही उसका समय खत्म हो चली जाएगी। नाम कीर्तन एक ऐसी महिमा है कि वो ही नहीं, उसके साथ बहुत कुछ मिलेगा, और वो इस जन्म में नहीं कई जन्मों में आपके साथ रहेगा। सबसे बड़ा बात है कि मन बहुत पवित्र होता है, आप खुद करके देख लीजिए, या किसी संत महात्मा का कुटिया में या आश्रम में नाम कीर्तन चल रहा है, वहां पे थोड़ा देर बैठ के देखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा। मंत्र जाप हम लोग बाई फोर्स करते हैं, मन से या हृदय से आपकी भावना नहीं उठती है। आपका ध्यान कहां रहता है, कहीं अशुद्धि नहीं हो जाए, नहीं तो दंड मिलेगा। मतलब आप डरे हुए, आप बाई फोर्स कर रहे हैं, पूरा ध्यान रख के कर रहे हैं, दिमाग को पूरा अप्लाई कर रखा है। नाम कीर्तन में कुछ नहीं करना है, एक नाम छूट गया तो दूसरा ले लो, बस केवल नाम कीर्तन करना है और प्रभु में ध्यान लगाना है। अब कोई बोलता है हमारा प्रभु में ध्यान नहीं लगता है, अपने माता पिता की मूर्ति ले आओ सामने, उसमें ध्यान लगा लो, या आंखें खोल के जो सामने जो कोई साधु सन्यासी या कोई बैठे हुए हैं तो उनको देखना चालू कर दो। आंखें बंद कर दे हो तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों की मूर्ति देख लो, अगर प्रभु में ध्यान नहीं लगता तो। और जिस जो मूर्ति, जो परिवार का जो बच्चा या जो मेंबर आपको अच्छा लगता है उसकी मूर्ति अपनी आंखों में बसा लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो नाम कीर्तन आपको ऑटोमेटिक उस जगह पहुंचा देगा कि कौन सी मूर्ति आपकी आंखों में बसनी है, वो खुद कर देगा, बाकी काम वो खुद कर देगा, आप केवल शुरुआत करो। नाम को आप पुकारोगे तो नाम आपको खींच के अपने पास अपने आप ले जाएगा। और फिर ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र तो हो सकता है किसी को तकलीफ हो, लेकिन वो आपके अनुसार चलेंगे, इसलिए भ्रमित मत होइए। सब अपने घर के परिवार के जो संस्कार है, जो भूल चुके हैं, उनको वापस थोड़ा एक्टिव कीजिए। ज्योतिष की कुंडली के भावों को एक्टिव करने की जरूरत नहीं है, अपने संस्कारों को एक्टिव कर लीजिए, बाकी सब चीज़ एक्टिव हो जाएगी, और जो भी गलत चीज़ है वो डीएक्टिव हो जाएगी। लेकिन समय लगेगा। आप सोचो कि मैं आज 2 दिन 5 दिन में नाम कीर्तन कर लिया, मेरा ध्यान तो कहीं और रहता है, बस इसी स्वार्थ में कर लिया कि मेरा ये दुख दूर हो जाएगा। संभव नहीं है भाई, न कोई उपाय से न कोई ऐसी बात से। लेकिन हाँ, आपका मन उस विपदा से हटना चालू हो जाएगा, और जैसे ही मन हटा, वो विपदा आएगी, वो तकलीफ आएगी, चली जाएगी। समय को तो कोई रोक नहीं सकता, समय अपने हिसाब से अपने अनुसार चल रहा है। वैसे ही कोई भी दुख तकलीफ एक निश्चित समय तक ही रहती है, उसके बाद में अपने आप जाती, चाहे आप उसके लिए कुछ करो चाहे मत करो। हम ज्योतिष इसी तरीके से समझते हैं, और अगर किसी को कुछ समझाना भी है तो हम किसी को यह नहीं बोलते कि तुम्हारा सूर्य और शुक्र का योग है, तुम तो इस टाइप का आदमी है, तुम्हारा मंगल और शुक्र का योग है, तुम तो ऐसे आचरण करने वाला है, तुम्हारा राहु और शुक्र का योग है, तुम तो इस तरह से करने वाला है।
हम ये नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं कि आप इन बातों को एक बार साइड करो और आप 15 मिनट 20 मिनट डेली अनुलोम विलोम किया करो। फर्स्ट हमारा यही अगले को उपाय होता है कि 10 मिनट 15 मिनट डेली अनुलोम विलोम करो। जैसे ही आपकी बैठने की ध्यान की क्वालिटी आ जाएगी, बाकी चीज़ें ये शरीर अपने आप आपको खींच देता है कि अब आपको आगे क्या करना है। किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा सिद्ध गुरु जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं, वो आपके हृदय में निवास करता है। उसकी तरह आप इस हृदय को क्रियाशील करो, इस शरीर को क्रियाशील करो। उसके अंदर थोड़ी सी भी टिमटिमाहट चालू होगी ना, वो आपके सब दरवाजे खोलते जाएगा। वो आपको अपने आप आपके हृदय के अंदर, आपके दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी भावनाएं मतलब बताता जाएगा कि अब आपको क्या करना है। कि हम शिव पूजा करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे, कई सालों से करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन शायद उसी की कोई आज्ञा होगी या उसी की कोई पनपाई हुई भावना होगी कि घुमा दिया दिमाग कृष्ण और विष्णु की तरफ, और कोई मंत्र जाप नहीं है, केवल नाम कीर्तन करते हैं। तो आप ये मत सोचो कि आप किसी एक मंत्र को या एक पूजा को या एक प्रभु को या एक ईश्वर को पकड़ के बैठे हो और आप कोई दूसरे का नहीं कर सकते। नहीं, सब एक ही मूर्ति है भाई। जब आपके प्रारब्ध के दुख के भोग नष्ट होते हैं, तब आपको सही जगह पे वो एक ही मूर्ति अपने आप पहुंचा देती है कि आपको करना क्या है। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।